ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। आज चलते हुए 7वां रोज है। भगवान की कथा विराम की ओर जा रही है। महाराज परीक्षित को बड़ी भारी शंका लगी हुई है, क्योंकि आज 7वां रोज है। भक्तों, जैसा का सुना आपने, कल भगवान श्याम सुंदर ने कंस को मार दिया था। जब ज्यादा आस्ती और प्राप्ति रोई है तो भगवान योगी राज कृष्ण ने दोनों को साथ में लिया है। बोले मामियों रो नहीं, जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चय है। कंस की लाश को उठाया स्वयं भगवान योगी राज कृष्ण ने जाकर के यमुना के किनारे दाह संस्कार कर दिया। आस्ती और प्राप्ति सोचने लगी, कन्हैया तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने मेरे पति को मार दिया। बिना पति के पत्नी का जीवन नहीं होता। जैसे बिना माली के बाग सूख जाता है, उसी तरह से तूने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। भक्तों, सच तो ये है घर के अंदर पति और पत्नी का जोड़ा होता है, और पति पत्नी का जोड़ा ऐसे होता है जैसे जीवन रूपी रथ के पहिया होते हैं। और एक पहिया अगर जीवन रूपी रथ में से निकल जाए या टूट जाए तो वो रथ चलने के लायक नहीं रहता। आस्ती और प्राप्ति बुरी तरह से रो रही हैं। श्याम सुंदर से कहा, श्याम तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है श्याम, आज मेरे कोई संतान होती तो हम उसके सहारे अपना जीवन यापन कर लेते। कन्हैया, लेकिन याद रखना श्याम, मैं भी कोई ऐसे बाप की बेटी नहीं हूं। मेरे पिता को भी ये जग जानता है, और मेरे पिता के भय से देवता भी भय खाते हैं। आस्ती और प्राप्ति दोनों घर से निकल के चल दी। श्याम सुंदर को पता नहीं लगा। जेल खाने में चले गए कन्हैया, सभी भक्तों को बाहर निकालने में लगे हैं। और जब श्याम सुंदर जेल के अंदर पहुंचे, जेल के अंदर जो भी बंद थे आज कन्हैया को देख करके बुरी तरह से रोने लगे। या तुलसीदास ने कुछ लिखा है। तुलसीदास कहते हैं, जब श्याम सुंदर जेल के अंदर गए, इनकी रही भावना जैसी, तीन मूर्ति देखिए प्रभु तैसी।
भगवान जेल के अंदर जब पहुंचे, भगवान को देखा। जो वृद्ध थे तो देख रहे हैं मेरा बेटा आ रहा है मुझे जेल से निकालने। जो जवान थे वो सोच रहे मेरा भाई आ रहा है मुझे निकालने। संत थे उन्हें भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। जो माताएं थी उन्हें लग रहा था आज मेरा पुत्र आ रहा है मुझे निकालना। जो जवान थी गोपियां उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी स्वामी आ रहे हैं मुझे निकालने। लिखा तुलसीदास ने, जिनकी रही भावना जैसी तेने मूर्ति देखी प्रभु तैसी। कि जिनकी रही वो भावना जैसी वो तीन मूर्ति देखी प्रभु तैसी। कोई तो देख रहा है श्याम को प्रभु आ रहे हैं। संतों की नजर में भगवान है, बुजुर्ग है उनकी नजर में पुत्र है, अबलाएं हैं उनकी नजर में परमेश्वर है, बड़े हैं मेरा भाई आ रहा है। श्याम सुंदर ने जाकर के जेल से सबको बाहर किया। जेल से बाहर करने के बाद भगवान श्याम सुंदर को पता ही नहीं लगा। जरासंध के पास आस्ती प्राप्ति पहुंच गई। ना तो कोई सिक्योरिटी है, ना कोई रथ है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई सिपाही है, ना फौज है, ना मंत्री है, केवल अकेली चल के गई। रोती चिल्लाती हुई जरासंध की कचहरी में पहुंची। जरासंध ने देखा, बेटी क्या हुआ? तुम ऐसी इस तरह से तो तुम कभी नहीं आई, कभी नहीं आई तुम, लेकिन आज यहाँ किस तरह से आना हुआ? आंखों में आंसू भर के रोने लगी। बोली स्वामी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। दांती को पीस के जरासंध कहने लगा, बेटी कौन है वो माँ जिसने उस बहादुर को पैदा कर दिया हो, जिसने मेरी बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भूतल पर कोई पैदा नहीं हुआ जो जरासंध के दामाद के ऊपर हाथ चला दे। अरे मुंह से बात बताओ, कौन है वो जिसने हमारी बेटियों को सुख को छीना? कौन है वो जिसने हमारी बेटियों के सिंदूर को उड़ा दिया हो? आंखों में आंसू भर के बोली है, पिताजी आंखें में आंसू भरे रोई गई दोनों सुकुमारी, रोई गई दोनों सुकुमारी। अपनी मन की बात कही रही हाड़ी दुखियारी। पति मेरो पानी मार गयो, पिया मेरो पानी मार गयो, और हिलकी भर के रोन लगी जो हम मेरे संग भजो।
उस कन्हैया ने, उस ग्वाला ने मेरे पति को मार दिया। जरासंध कहने लगा बेटी घबराओ नहीं, मैं चलूंगा। और जरासंध ने अपनी फौज सजा दी, चारों तरफ से जाकर के मथुरा को घेर लिया। और मथुरा को घेरा है, भगवान कन्हैया को पता लगा कि जरासंध आ गया। घमासान युद्ध हुआ और जब सारी सेना जरासंध की मारी गई, सोई मैदान छोड़ करके जरासंध भागा। और जब जरासंध भागा तो दाऊ पीछे पड़ गए। योगी राज कृष्ण कहने लगे भैया कहीं सियारों को शेर खदेड़ा नहीं करते, वो तो कायर है, उसके पीछे क्यों पड़े, जाने दो उसे। भाग गया। एक नहीं 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान से पेश नहीं गई। 17 बार भगवान कन्हैया ने उसे परास्त कर दिया। सोचने लगा ये तो मारा ही नहीं जाएगा, ये तो बड़ा ही नटखट है और हमारी सारी से न मार दी इसे हम किसी युक्ति से मरवाएंगे। कालियावन के पास गया और कालियावन भगवान शंकर का वरदान लगा हुआ था कि दुनिया में अगर कोई मारेगा तो मुचकुंद के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, अर्थात तो तुम्हें संसार में कोई मार नहीं पाएगा। कालियावन को साथ में लेकर के जब गया, श्याम सुंदर ने देखा इसे तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया है, ये तो हमें भी मार देगा। लड़ते रहे कन्हैया, लड़ते रहे और जो जानी के कालियावन नजदीक आओ, सोई मैदान छोड़ के भाज दे। और जब कन्हैया भाजे, कालियावन पीछे पीछे भागने लगा। वहां पहुंचे जहां धौलागिर की गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने अपना पीतांबर लिया, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अपन गुफा से आगे गुफा दूसरी में निकलने चले गए और वो कालियावन उस गुफा में चला गया। उसने जैसे ही पीतांबर डला हुआ देखा, बोला बारे कन्हैया लड़ाई करी हमसे, मैदान छोड़ के भाजे आओ और जब गुफा में आए कि सोए न लगो। अरे तूने मक्कड़ बनाए ले, तू सोए ना रहो और तू जो सोचत हो कि अब ये मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम मारेंगे। तूने पीतांबर ऊपर रख लिया। कालियावन आगे बढ़ा, तलवार खींच ली और जैसे ही वो पीतांबर हटाया, उसी समय मुचकुंद की आंख खुली गई। और जब मुचकुंद की आंख खुली, आंखों से चिंगारी निकली है और जो अग्नि निकली, कालियावन जल करके राख हो गया। आंखों से अग्नि प्रकट हुई है, जो उस अग्नि में कालियावन संभल नहीं पाया। उससे पहले कालियावन जल करके राख हो गया।
मारा गया, कन्हैया आगे निकले चले गए। जरासंध ने देखा, बारे कन्हैया तूने तो कालियाबन को भी मार दिया। श्रोताओ, वो मुचकुंद कौन थे? एक प्रमाण ये मिला है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने युद्ध किया था, रावण से लड़ाई की, ₹21 अंजू यादव की तरफ से, नगला महासुख के रहने वाले हैं। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे, दीर्घायु दे, सम्मान का सम्मान मिलता रहे। भगवान के दरबार में 21 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है। श्रोताओं, अब तो जरासंध को और भारी चिंता हो गई। बोला है अब ये कैसे मारा जाएगा। भगवान श्याम सुंदर वहां रह रहे। भगवान श्री राम के साथ में मुचकुंद ने लड़ाई की, तो भगवान श्री राम जब लौट करके आए तब कहा कोई ऐसा तो नहीं है जिसे नींद सता रही हो और मन के अरमान अधूरे रह गए हो। तो जवाब दिया है, महाराज हमें बहुत तेज नींद लगी है। बोले तुम सोना चाहते हो? बोले हाँ। भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम धौलागिर पर्वत की गुफा में जाकर के आराम से सो, और तुम्हारी जो नींद को बीच में अगर जो तोड़ेगा वो जल की राख हो जाएगा। वही मुचकुंद सो रही थी, जो कालियाबन ने पीतंबर खींचा, आंखों से ज्वाला निकली, जल की राख हो गए, मारे गए। इस तरह से कालियाबन का अंत किया था भगवान श्याम सुंदर ने। आगे देखेंगे किस तरह से भगवान कन्हैया मथुरा में रहे और गोपियों के बीच में कब आए। एक छोटा सा कीर्तन भगवान के नाम का।